एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों के शीर्ष पन्ने पर छपा है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बेटियों का परचम। शीर्ष 10 में से 6 ने मारी बाजी। भद्रवाह की अनमोल को मिला 7वां स्थान। लखनऊ के आदित्य अव्वल, ओडिशा के अनिमेश दूसरे और तेलंगाना की डोनूरू रही तीसरे स्थान पर। शीर्ष 5 में 3 पहले से ही थे आईपीएस अफसर। जम्मू कश्मीर से 12 अभ्यर्थियों ने सफलता अर्जित की। 7वें रैंक पाने वाली भद्रवाह की अनमोल राठौड़ ने बताया कि 2022 की परीक्षा में मिली असफलता ने उसे बेहतर करने की प्रेरणा दी। राजौरी के 3 होनहारों ने मारी बाजी। अखनूर के सेना के पूर्व मेजर अभिनंदन सिंह ने परीक्षा में दूसरी बार हासिल की सफलता। चुनाव पर छाया खराब मौसम का साया। 18 और 19 तारीख को बारिश बर्फबारी की चेतावनी। रामबन, डोडा, उधमपुर, कठुआ, सांबा, रियासी, जम्मू और राजौरी जैसे जिलों में 64.5 से 115.4 मिलीमीटर के बीच बारिश की संभावना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज मनाई जा रही रामनवमी के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम विनम्रता, न्यायप्रियता और नैतिक मूल्यों के हैं प्रतीक। उनका जीवन हमें धर्म और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा। उधमपुर सीट पर आज प्रचार का अंतिम दिन। बाहरी नेताओं के रुकने पर पाबंदी। मतदान के अगले दिन 20 अप्रैल तक जारी रहेंगे आदेश। परमिट वाले वाहनों का इस्तेमाल होगा अनिवार्य। आदेशों के उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। अब पुलिस को मिलेंगे 25 बुलेट प्रूफ एसयूवी वाहन। आतंकग्रस्त क्षेत्रों में होगा प्रयोग। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने अशांत क्षेत्रों में भी कारगर साबित होंगे। इन 25 वाहनों में 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 15 टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल। कल अष्टमी पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। भक्तों ने महागौरी स्वरूप की आराधना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज रघुनाथ मंदिर से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। बाजार एसोसिएशन की ओर से किया जाएगा स्वागत। 15 से 20 झांकियां होंगी शामिल। 8 दिनों में 2.91 लाख भक्तों ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन। अष्टमी तक 2,86,748 श्रद्धालु पहुंचे थे माता के दरबार। जम्मू कश्मीर में औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर। जम्मू विश्वविद्यालय के भद्रवाह कैंपस में हितधारकों के लिए हुए कौशल विकास कार्यक्रम। 16 घंटे में खुला जम्मू श्रीनगर हाईवे। फंसे हुए वाहनों को निकाला गया। कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। मैदानी क्षेत्रों में छाए रहे बादल, आज वर्षा के आसार। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। कहा, उत्साह में हो गई गलती। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में मंगलवार को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। कोर्ट ने कहा, आप किसी दूसरी पद्धति या एलोपैथी को नहीं दिखा सकते नीचा। रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा, वह मांगेंगे सार्वजनिक माफी। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी कीर्ति ठाकुर। धन्यवाद प्रणव। अन्य समाचारों में, कश्मीर में कार्यरत जम्मू संभाग के कर्मचारियों को उधमपुर, जम्मू और अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर मतदान के लिए 3 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव मिलेगा। उधमपुर संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें कर्मचारियों को 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। उसी प्रकार 26 अप्रैल को दूसरे चरण में जम्मू संसदीय सीट पर होने वाले मतदान के लिए 25 से 27 अप्रैल और अनंतनाग राजौरी सीट पर 7 मई को होने वाले मतदान के लिए 6 से 8 मई तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। झेलम पर निर्माणाधीन पुल के खंभे से टकराकर पलटी नाव, 4 स्कूली बच्चों समेत 6 की मौत। श्रीनगर के गंडबल में मंगलवार को पेश आया हादसा। नाव में सवार थे 19 लोग, 10 को बचाया गया, 3 की तलाश जारी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर तवी नदी में सांख विसर्जन के लिए
एक और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वहीं तवी के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन ने चलाया सफाई अभियान। प्रदेश की खुशहाली के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्गाष्टमी पर बावे माता के दरबार में लगाई हाजिरी, किया कंजक पूजन। अन्य मंदिरों में भी लगे भंडारे। कोलकंडोली मंदिर में जारी भंडारा 10वीं तक रहेगा जारी। मौसम की गड़बड़ी को देख अधिकारियों को सभी तैयारियां करने के लिए दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोले ने मंगलवार को उधमपुर कठुआ संसदीय क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मौसम में गड़बड़ी की संभावना को देखते हुए एक समावेशी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के दिए निर्देश। रेलवे ने जम्मू से गुवाहाटी और कटरा से बांद्रा टर्मिनस के बीच चल रही 2 विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए हैं। रेलगाड़ी संख्या 05656 गुवाहाटी से जम्मू तवी स्पेशल 6 मई से 1 जुलाई 2024 तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वापसी में यह रेलगाड़ी संख्या 05655 जम्मू तवी गुवाहाटी स्पेशल 5 मई से 4 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। रेलगाड़ी संख्या 09099 बांद्रा से कटरा के लिए 21 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। वापसी में यह रेलगाड़ी संख्या 09098 कटरा से बांद्रा टर्मिनस के लिए 23 अप्रैल से 2 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। और अब एक नजर खेल समाचारों पर। इंग्लिश बल्लेबाज बटलर ने जड़ा आईपीएल में 7वां शतक। केकेआर का जोश किया ठंडा। राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट से जीता मुकाबला। आरसीबी के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बल्लेबाजी में खराब फॉर्म के चलते आईपीएल 2024 से अनिश्चितकालीन मानसिक और शारीरिक ब्रेक लेने का किया फैसला। मुंबई के विरुद्ध मैच में उंगली में लगी चोट को बताया कारण। 3 महीने बाद नडाल की विजयी वापसी। चोट के कारण 3 महीने कोर्ट से दूर रहे राफेल नडाल ने मंगलवार को बार्सिलोना ओपन के पहले दौर में फ्लेवियो कोबोली को हराकर शानदार वापसी की। दूसरे दौर में नडाल एलेक्स डी मिनोर से भिड़ेंगे। पहलवान रोहित दहिया एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक से चूके। इस मुकाबले में वे शीर्ष रैंकिंग के उज्बेकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद कोडिर रसुलोव से हार गए। रोहित कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान रहे। झज्जरकोटली में आयोजित दंगल में पंजाब के सद्दाम रहे विजेता। 55,000 रूपये की राशि पहली माली के रूप में मिली इनाम। फगवाड़ा के बौनी रहे उपविजेता। कुल 34 मुकाबले इस दंगल में करवाए गए। और अब मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज जम्मू संभाग में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। तापमान कल दिन का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:03 पर और कल सूर्योदय 5:59 पर होगा।